हेलो बच्चों, अभी आपके लिए एक गुड न्यूज़ निकलवा के लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोर्सेज हैं, हमारे लिंक्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर जो एग्ज़ाम चेक करते हैं उनके साथ, एग्ज़ाम इवैल्यूएटर के साथ, तो जितने भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, तो सीबीएसई की तरफ से ये न्यूज़ अब बाहर नहीं मिलेगी आपको। मतलब हमने अपने सोर्स से, लिंक से, कहीं से निकलवाई है। इसमें एक्चुअली आपके लिए गुड न्यूज़ क्या आई है वो बता देता हूँ कि जितने भी आपके एग्जामिनर्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, जो एग्ज़ाम चेक करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको सीबीएसई की तरफ से मेल गई है। उस मेल में क्या लिखा गया है, जैसे कि पहले तो आपको पता होगा कि उन्हें पहले मेल गई थी कि एक दिन में सिर्फ उन्होंने 20 पेपर ही चेक करने हैं। 20 से ज़्यादा पेपर आप नहीं चेक कर सकते, इतनी जो लिमिट है वो अब आपकी नहीं है। पहले होता था कि आप जितने मर्जी पेपर चेक कर लो, जैसे मर्जी चेक कर लो, लेकिन न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सीबीएसई की तरफ से साफ साफ एग्जामिनर को मेल आ गई थी, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कि एक दिन में आपको सिर्फ 20 पेपर्स ही बच्चों के अटैम्प्ट करने हैं। और आपको इतना भी पता होगा कि जो आपके पेपर की चेकिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो गुड न्यूज़ में अब मेल में क्या आया है कि जो बच्चे आपने जब जैसे 20 पेपर्स आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो 20 पेपर आपने क्या करना है, टीचर्स ने चेक करने हैं। और 20 पेपर चेक करने के बाद टीचर ने उनको बोला गया कि आपने जो चेकिंग करनी है वो जो भी बच्चों ने उसके ऊपर लिखा है, लाइन टू लाइन आपको उनके नंबर देने हैं। आपने उनके ऊपर डायरेक्ट कांटा नहीं मारना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कैसे। मान लो एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ लिख दिया। ऐसे आपने ऐसे उसको क्या कर दिया, एक पैराग्राफ में 3 नंबर के क्वेश्चन को क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। अब क्या करता है, सीबीएसई ने क्या मेल करके बोला है, सीबीएसई ने मेल करके बोला है कि आपने इनकी जो चेकिंग करनी है वो लाइन टू लाइन करें, क्योंकि एक दिन में 20 पेपर ही चेक करनी है। तो टीचर को भी अब आराम से पेपर चेक करने का, छोटी से छोटी आपकी गलती निकालेगा, छोटी से छोटी आपको तो प्रॉब्लम हमारे लिए भी क्रिएट होगी कि भाई अब छोटी छोटी गलती निकलेगी तो हम पता नहीं पास भी होंगे या नहीं, या नंबर हमारे कम हो जाएंगे। तो दोनों तरीकों से हमारे तरफ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन सीबीएसई ने आपको फ़ायदा देने के लिए तो एक चीज़ बोली है कि अगर बच्चे ने इतनी लाइन लिखी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली आपने ये लाइन लिखी थी पहले में, इस लाइन को उसने उन्होंने बोला है कि आपने वो लाइन को देखना है। टीचर को बोला गया है कि ये लाइन जो है उस क्वेश्चन के रिलेटेड है या नहीं है, या कुछ उस क्वेश्चन में चाहे वो चीज़ नहीं भी पूछी गई, लेकिन वो लाइन जो लिखी हुई है वो उसके रिलेटेड है या नहीं। अगर उस क्वेश्चन को, उस वर्ड के रिलेटेड है, चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, बस आपके क्वेश्चन के रिलेटेड होनी चाहिए, क्वेश्चन रिलेटेड होनी चाहिए। अगर वो लाइन आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है तो आपको नंबर दिए जाएंगे, लाइन टू लाइन नंबर दिए जाएंगे। मान लो अगर आपकी लाइन ये क्वेश्चन रिलेटेड है, चाहे आपने गलत ही लिखी है, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि आपकी लाइन प्रॉपर सही होनी चाहिए या प्रॉपर उसी क्वेश्चन के रिलेटेड होनी चाहिए। उसमें मान लो कोई भी एक वर्ड के रिलेटेड भी अगर आपने कोई लाइन लिख दी है ना, जैसे मान लो एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, बुक में आपने पूरे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ पढ़ के गए थे, आपने उसमें से 3 लाइन भी लिख दी ना, और वो क्वेश्चन के रिलेटेड है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे सेम जितने भी आपने उसके लाइन से रिलेटेड लिखी हुई हैं उन सबके आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी, इसलिए बोला था कि पेपर में चाहे कुछ भी ना आए, कुछ ना कुछ लिख के आना, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना, कभी भी खाली पेपर को छोड़ के मत आना। अब इसके रिलेटेड कुछ टीचर्स ने इश्यूज भी क्रिएट किया था। वो कुछ जो इनके एग्जामिनर हेड थे, उन टीचर्स को उन्होंने क्या कर दिया है, वो कर दिया है, अपना चेकिंग करने से मना कर दिया है। उन्होंने क्या किया था कि जैसे बच्चे ने, किसी ने ऐसा पैराग्राफ लिखा था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक बच्चे ने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखा हुआ था ऐसे ऐसे। तो टीचर ने क्या किया, इस पैराग्राफ को बिना पढ़े, उन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन उसके रिलेटेड नहीं है, बिना पढ़े उनके ऊपर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया ऐसे। चलो भाई, गया था आपके 2 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का गया। लेकिन जो आपका एग्जामिनर हेड था, उस टीचर ने जब उनको चेक किया कि ये टीचर बच्चे के पेपर सही से चेक कर रहा है या नहीं चेक कर रहा, तो उन्होंने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर टीचर ने पूरा का पूरा क्रॉस मारा होगा बिना पढ़े, या एक लाइन पढ़ के या 2 लाइन्स पढ़ के उसने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, तो पूरा का पूरा गलत कर दिया। तो एग्जामिनर ने डांटा और बोला कि आज के बाद आप पेपर नहीं चेक करोगे, क्योंकि साफ साफ बोर्ड की गाइडलाइंस आई है कि चाहे बच्चे ने कुछ भी लिखा है, इतनी लाइन्स अगर उसने लिखी है, उसमें से आपने ढूंढना है कि उसकी क्या क्या सही चीज़ें आ रही हैं। अब चीज़ समझे, अब बात को समझे। मान लो आपने इतना पैराग्राफ लिखा है, तो उसमें गाइडलाइन में साफ साफ लिखा गया है कि टीचर ने अब आपकी लाइन को ढूंढना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। टीचर पूरी तरह आपके क्वेश्चन के ऊपर कांटा नहीं मार सकता, चाहे आपने 3 लाइन लिखी है, चाहे आपने 5 लाइन लिखी है, चाहे आपने 6 लाइन लिखी है। जितना भी टीचर को क्वेश्चन आपका सही लगेगा अकेली अकेली लाइन में, वो उसको सही करेगा। कभी भी पूरे क्वेश्चन के ऊपर आपका जो कांटा है, क्रॉस है, वो नहीं बचेगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है 0 नंबर नहीं मिलेंगे। अब किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको 1, 1.5, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन नंबर हैं आपको मिलेंगे। तो अब जो चांसेस है 95% चांसेस है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 0 नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट
किया हुआ है। तो मतलब इसका कहने का मतलब आपकी जो चेकिंग है वो अब लीनियंट होने के जो गाइडलाइन है वो टीचर्स तक पहुंच चुकी है कि आपकी जो चेकिंग होगी वो लीनियंट चेकिंग होगी आपकी कॉपी की। तो इसलिए साफ साफ दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि आने वाले अब जितने भी एग्जाम्स हैं या जितने भी आपके पेंडिंग बचे हैं उन सब के अंदर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। और एक चीज़ और उन्होंने बोली थी अपनी गाइडलाइन के अंदर, चाहे बच्चे ने डायग्राम बनाया है या गिवन लिखा है या कुछ भी बच्चे ने, आपने यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे गिवन लिखा है, डायग्राम बनाया है, सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले भी यही रूल था लेकिन इस बार उन्होंने फिर से क्लियर कर दिया कि स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने गिवन यहाँ पे मेंशन किया तो इसके नंबर अलग से, डायग्राम बनाया तो इसके नंबर अलग से, सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखा है तो उसके नंबर अलग से। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या होगी, आपकी मार्किंग होगी, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितने भी एग्जाम बचे हैं उन सारे एग्जाम से अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके आना। दोबारा यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ, डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करके आए, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके आए, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल खाली पेज पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना। जैसा आता है, जैसा भी आता है, जितना भी आता है लिख दो, क्योंकि लाइन वाइज ही आपको नंबर मिलेंगे। रिलेटेड अगर सब कुछ लिखा है तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, कांटा नहीं होगा आपका, क्रॉस जो अब नहीं होगा।